So I'm going to share the screen. This is my screen. This is title slide. Is title slide visible, Simran? Voice clear है? ओके, तो आप अभी अपना माइक ऑफ कर सकते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू, और बीच में कोई प्रॉब्लम है तो बताना, ठीक? ओके, नाउ दिस इज अवर लेक्चर नंबर 12. दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 3, क्रिस्टलोग्राफी. ओके, so today's date is 17th July, and from next week we'll start the unit number 5. Okay, so we are studying defects in solids. So what are defects? I already told in last 2 lectures. Defects are any irregularity in the periodic arrangement of the crystals called defects. Okay, basically there are 3 types of defects. I already told you. Okay, I already taught you there are 3 types of defects, that is point defects, line defects and plane defects. And last 2 lectures we have studied about the point defects. Okay, there are 3 types of point defects, and of there are 3 types of point defects, and these 3 types are again classified into subtypes. Okay, Schottky, Frankel, metal excess, metal deficiency and substitution. Okay, and in last lecture we have studied the line defects. Okay, today we are going to study the plane defects, and the second name of plane defect is सरफेस डिफेक्ट्स. तो प्लेन डिफेक्ट्स को हम सरफेस डिफेक्ट्स भी बोलते हैं. क्यों सरफेस डिफेक्ट्स बोलते हैं? क्योंकि ये जो डिफेक्ट्स होते हैं मटेरियल के सरफेस पे, क्रिस्टल के सरफेस पे फॉर्म होते हैं, इसलिए इसको सरफेस डिफेक्ट्स भी हम बोलते हैं. कोई भी मटेरियल सरफेस, क्योंकि कोई भी मटेरियल है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमको बोला कि गोल्ड कॉइन लो, ओके, गोल्ड मटेरियल लो, तो गोल्ड मटेरियल के सरफेस पे भी एटम्स अरेंज हो गए ना. तो जो सरफेस पे एटम्स में इरेगुलरिटी आएगी दैट इज कॉल्ड सरफेस डिफेक्ट्स, और उसका दूसरा नाम है प्लेन डिफेक्ट्स. ओके, सो सरफेस डिफेक्ट्स और प्लेन डिफेक्ट्स पढ़ने के पहले हमको ये पढ़ना जरूरी है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं, ये पहले पढ़ना जरूरी है. उसके बाद ही तुम सरफेस डिफेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो या फिर प्लेन डिफेक्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो. ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मैंने बताया था कि होते क्या है. ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द सॉलिड्स इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक मैनर. ओके, दे आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब रैंडम अरेंजमेंट, दैट आर अमॉर्फस. ये मैंने पहले लेक्चर में बताया था. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के 2 टाइप्स होते हैं, सॉलिड्स के 2 टाइप्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन. अब मैं बताऊंगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी 2 टाइप्स होते हैं. कौन से? एक को बोलते हैं हम सिंगल क्रिस्टलाइन और सेकंड को हम बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन. अभी डिफरेंस क्या है सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में, वो मैं बताने वाला हूं. तो अभी इतना ध्यान में रखो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सिंगल क्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन. ओके, सिंगल क्रिस्टलाइन मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रीजन में एटम्स पीरियोडिक मैनर में अरेंज होते हैं. एटम्स आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक मैनर इन एंटायर वॉल्यूम, मतलब जितना भी क्रिस्टल है पूरे क्रिस्टल के अंदर, ओके, एटम्स एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होते हैं. सिर्फ सेम डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, पीरियोडिक मैनर में अरेंज होते हैं. उसको बोलते हैं सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल. एक पिक्चर दिखा रहा हूं, ये देखो एक डायग्राम. ये एक डब्बा है, स्क्वायर है. स्क्वायर के अंदर सारे के सारे जो एटम्स है पीरियोडिकली एक ही डायरेक्शन में अरेंज है. ओके, एक ही ओरिएंटेशन है इसका. दे आर अरेंज्ड इन सेम डायरेक्शन विथ सेम ओरिएंटेशन. तो एक ही डब्बा है, इस डब्बे के अंदर सारे के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में अरेंज है, एक ही ओरिएंटेशन में अरेंज है. तो इस डब्बे को क्या बोलेंगे? सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड. दिस डब्बा इज कॉल्ड सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ये जो स्क्वायर है उसके अंदर, ये 2 डायमेंशनल पिक्चर दिखा रहा हूं मैं, 3 डायमेंशनल नहीं. ओके, तो ये 2 डायमेंशनल पिक्चर है. इसके अंदर जितने भी आइटम्स अरेंज है वो एक ही डायरेक्शन में, एक ही ओरिएंटेशन में अरेंज है. तो इसको बोलेंगे सिंगल क्रिस्टलाइन. अब सिंगल क्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन. पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब मोर देन 1, सिंगल मतलब ओनली 1. सो ये एक ही डब्बा और जिसके अंदर एटम्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में या पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अरेंज है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज है, तो इसको बोलेंगे सिंगल क्रिस्टलाइन. ओके, तो ये जो डब्बा, ये जो रीजन है, रीजन मतलब दिस इज स्क्वायर रीजन अंडर विच, स्क्वायर रीजन इनसाइड विच द एटम्स आर अरेंज इन द पीरियोडिक मैनर. सो दिस स्क्वायर रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिस्टलाइट और ग्रेन. ओके, तो जो रीजन है, जिस रीजन में एटम्स पीरियोडिक अरेंजमेंट में होते हैं, जिस रीजन में एटम्स एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं, उस रीजन को हम क्रिस्टलाइट भी बोलते हैं या फिर उस रीजन को हम ग्रेन भी बोलते हैं.
तो किसी ने पूछा कि सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल कितने ग्रेन से बना होता है, ओनली 1 ग्रेन। ओके, ओनली 1 ग्रेन। तो ये जो स्क्वायर पार्ट है, स्क्वायर पार्ट के अंदर जो एटम्स एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अरेंज है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज है, उसको बोलेंगे ग्रेन और क्रिस्टलाइट। सो ग्रेन और क्रिस्टलाइट क्या होता है? इट इज द रीजन इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड इन सेम डायरेक्शन और सेम ओरिएंटेशन, दे आर कॉल्ड ग्रेन। तो सिंगल क्रिस्टलाइन में एक ही ग्रेन होता है। तो ये जो डब्बा है, इसको अगर मैं ग्रेन बोल रहा हूं, तो इस डब्बे के अंदर एटम्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में अरेंज है और सेम ओरिएंटेशन में अरेंज है। तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रेन। तो सिंगल क्रिस्टलाइन में एक ही ग्रेन होता है, एक ही क्रिस्टलाइट होता है, जिसमें एटम्स एक पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन और ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं। तो एग्जांपल क्या है सिंगल क्रिस्टलाइन के? एग्जांपल है हमारा क्वार्ट्ज और डायमंड। डायमंड मतलब हीरा। डायमंड के अंदर जो मटेरियल, जो एटम्स होते हैं, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं और उसमें एक ही ग्रेन होता है, इसलिए डायमंड को भी सिंगल क्रिस्टलाइन बोलेंगे। और क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज मतलब SiO2 सिलिका से बना होता है, तो क्वार्ट्ज में भी अरेंजमेंट इसी टाइप की होती है। ओके, सिंगल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। तो सिंगल क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट मीन्स एट इन अ रीजन in which the atoms are arranged in same direction or same orientation. It means that single crystalline is made up of only one crystallite और ग्रेन। तो ये जो डब्बा है इसको बोलेंगे ग्रेन। ग्रेन किसको बोलते हैं? ग्रेन इज द रीजन इन विच द एटम्स आर अरेंज्ड इन ओनली वन डायरेक्शन, एटम्स आर अरेंज्ड इन ओनली वन ओरिएंटेशन। तो ये हो गया, हम 1 ग्रेन और 1 क्रिस्टलाइट की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया सिंगल क्रिस्टलाइन। तो किसी ने पूछा सिंगल क्रिस्टलाइन में कितने ग्रेन होते हैं? सिंगल ग्रेन। सिंगल क्रिस्टलाइन में कितने क्रिस्टलाइट होते हैं? सिंगल ग्रेन। ग्रेन बोलो या क्रिस्टलाइट बोलो, दे आर सेम टर्मिनोलॉजी। ओके, तो सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल और सिंगल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 क्रिस्टलाइट और ओनली 1 ग्रेन। अभी पॉलीक्रिस्टलाइन में मोर देन 1 ग्रेन। ओके, मोर देन 1 ग्रेन, मोर देन 1 क्रिस्टलाइट। अगर ऐसा मटेरियल, ऐसा सॉलिड जिसमें एक से ज्यादा ग्रेन्स है या एक से ज्यादा क्रिस्टलाइट है, तो उसको बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मान लो ग्राउंड पे सिर्फ सेक्शन BSc का सेक्शन A खड़ा है, ओके, पूरे स्टूडेंट्स एक ही ऑर्डर में खड़े हैं, सेक्शन A ही खड़ा है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगल क्रिस्टलाइन। लेकिन मैंने अभी ग्राउंड में 3 सेक्शंस को अरेंज किया, सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C के स्टूडेंट्स को। सेक्शन A के स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि तुम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हो जाओ। सेक्शन B को मैंने बोला कि तुम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, और सेक्शन C को बोला तुम नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हो जाओ। तो तीनों जो क्लासेस है, तीनों, हर क्लास में 50-50 स्टूडेंट्स हैं और हर क्लास को मैंने अलग अलग डायरेक्शन में खड़े होने के लिए बोला। तो एवरी क्लास विल बिकम अ ग्रेन। तो सेक्शन A 1 ग्रेन हो गया, सेक्शन B 1 ग्रेन हो गया, सेक्शन C 1 ग्रेन हो गया। तो 3 अलग अलग सेक्शन, और तीनों सेक्शन के स्टूडेंट्स को मैंने अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज किया। ओके, तो सेक्शन A के जो स्टूडेंट्स है, सपोज करो सेक्शन A के स्टूडेंट 200 मीटर में नॉर्थ ईस्ट टू वेस्ट खड़े हुए हैं। सेक्शन B के स्टूडेंट 200 मीटर में नॉर्थ से साउथ में खड़े हुए हैं, और सेक्शन C के स्टूडेंट 200 मीटर में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ खड़े हुए हैं। इसका मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट सेम है। 200 मीटर में सेक्शन A के स्टूडेंट्स की अरेंजमेंट सेम है, अगले 200 मीटर में सेक्शन B के स्टूडेंट की अरेंजमेंट सेम है, बट डायरेक्शन अलग है। सेक्शन C के स्टूडेंट में अरेंजमेंट स्टूडेंट की सेम है, बट डायरेक्शन अलग है। तो हर एक सेक्शन को मैंने ग्रेन बोल दिया। तो ऐसे पॉलीक्रिस्टलाइन में बहुत सारे सेक्शन होंगे, ईच सेक्शन हैविंग अ सेम एटॉमिक अरेंजमेंट, और दूसरे सेक्शन में फिर से एटॉमिक अरेंजमेंट अलग होगी, तो इसको बोलेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन। सिंगल क्रिस्टल में एक ही सेक्शन होगा जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट की अरेंजमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन में मोर देन 1 सेक्शन होंगे जिसमें स्टूडेंट्स या एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट। तो दिखता कैसे है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, वो बता रहा हूं मैं। ये देखो, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज मेड अप ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइट्स और ग्रेन्स, मोर देन नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टलाइन मोर देन 1, और नंबर ऑफ ग्रेन हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन सेपरेटेड बाय ग्रेन बाउंड्रीज। तो किसको ग्रेन, 2 ग्रेन के बीच में जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। तो कैसे दिखती है ये देखो, ये है डब्बा पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल का। तो ये जो येलो रीजन है, ये येलो रीजन, ये है एक ग्रेन, तो इसमें एटम्स एक तरीके से अरेंज है।
ये दूसरा है रीजन जिसमें एटम्स अलग तरीके से अरेंज है, ये तीसरा एटम जिसमें एटम्स की ओरिएंटेशन अलग है, ये चौथा ये इसमें एटम्स की ओरिएंटेशन अलग है। तो इस तरीके से ये ग्रेन, तो एक द पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ग्रेन्स मोर देन वन, तो ये एक रीजन, इसको एक ग्रेन बोलेंगे। ये दूसरा रीजन है जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट अलग है, ये दूसरा रीजन है। ये तीसरा रीजन जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट अलग है, ठीक है, ये तीसरा ग्रेन हो गया। ये चौथा ग्रेन जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट अलग है, ये फोर्थ ग्रेन। इस तरीके से नंबर ऑफ ग्रेन से मिलके पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल बनता है। तो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन, इसमें एक ही क्रिस्टलाइट था, ये स्क्वायर क्रिस्टलाइट मतलब एक ही क्रिस्टलाइट था जिसमें एटम की अरेंजमेंट सेम थी। लेकिन यहां पे देखो कितने सारे क्रिस्टलाइट है, ये एक क्रिस्टलाइट, ये दूसरा क्रिस्टलाइट, ये तीसरा, उसको ग्रेन भी बोलेंगे। ये एक ग्रेन, ये दूसरा ग्रेन, तीसरा ग्रेन, चौथा ग्रेन, पांचवा। और ईच ग्रेन इज सेपरेटेड बाय येलो लाइन एंड दिस येलो लाइन इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री। तो ये हो गया ग्रेन या क्रिस्टलाइट, और जो येलो कलर की बाउंड्री है जो दो ग्रेन के बीच में सेपरेट करती है उसको बोलेंगे ग्रेन बाउंड्री। सो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्स एंड ग्रेन बाउंड्री। तो नंबर ऑफ ग्रेन, सिंगल क्रिस्टल में एक ही ग्रेन, इसमें कोई ग्रेन बाउंड्री का सवाल ही नहीं होता क्योंकि इसमें दो ग्रेन नहीं है, एक ही ग्रेन है। एक ग्रेन मतलब एक ही स्क्वायर है जिसमें एटम्स की अरेंजमेंट सेम है। यहां पे बहुत सारे ग्रेन्स हैं जिसमें एटम्स की ओरिएंटेशन अलग, इस ग्रेन में एटम की ओरिएंटेशन अलग, इस ग्रेन में एटम की ओरिएंटेशन अलग, इस ग्रेन में एटम की ओरिएंटेशन अलग। सो हर ग्रेन के अंदर एटम्स की ओरिएंटेशन और डायरेक्शन अलग अलग है एंड ईच ग्रेन इज सेपरेटेड बाय अ येलो लाइन एंड दिस येलो लाइन इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री। ओके, सो किसी ने पूछा कि पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल या सॉलिड्स क्या होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैज is consist of more than one grain and each grain is separated by the line that is called grain boundary. So polycrystalline material consists of grain and grain boundaries. So grain क्या है? Grain a region in which atoms have same orientation. ओके, अगर एक से ज्यादा ग्रेन है तो हर एक ग्रेन में एटम्स के ओरिएंटेशन अलग अलग होंगे, ऐसे ग्रुप्स डिवाइड होंगे। इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन के स्टूडेंट अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज है, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन में सेक्शन ए का सेम डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर रीजन में सेक्शन बी का सेम डायरेक्शन है, एक पर्टिकुलर रीजन में सेक्शन सी का सेम डायरेक्शन है। तो मोर देन वन सेक्शन रहा तो पॉलीक्रिस्टलाइन, सिर्फ एक सेक्शन रहा तो सिंगल क्रिस्टलाइन। So single crystalline is having only one grain, but polycrystalline is having more than one grain. Okay, separated by the boundary. That boundary is called grain boundary. तो ये जो yellow boundary है उसको grain boundary, दो ग्रेन के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको ग्रेन बाउंड्री बोलते हैं। और ये जो ग्रेन एक पर्टिकुलर रीजन जिसमें एटम्स का अरेंजमेंट सेम होता है उसको ग्रेन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो सिंगल क्रिस्टल हैविंग वन ग्रेन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल हैविंग मोर देन वन ग्रेन्स, हैविंग ग्रेन एंड ग्रेन बाउंड्रीज। तो ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के दो टाइप, सिंगल क्रिस्टलाइन एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। ये तो हो गया, अभी ये तो मैंने बता दिया कि सिंगल क्रिस्टलाइन होता है और पॉलीक्रिस्टल। अब हम जाएंगे डिफेक्ट्स की तरफ। ओके, तो अगर एग्जाम्पल देखें हम पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के, जो मोस्ट ऑफ द रॉक्स होते हैं, रॉक्स मतलब पत्थर होते हैं, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं। और ऑल कॉमन मेटल्स भी, मैक्सिमम मेटल्स भी पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं। मेटल्स में भी ग्रेन, बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, मोर देन वन। ओके, सो हमने सिंगल क्रिस्टलाइन का एग्जाम्पल पढ़ा, कॉर्ड्स एंड डायमंड, और पॉलीक्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल्स पढ़े। मोस्ट ऑफ द रॉक्स और स्टोन्स जो होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं और कॉमन मेटल्स जो भी है वो भी पॉलीक्रिस्टलाइन होते हैं। तो ये हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स। अब हम देखने वाले हैं कि प्लेन डिफेक्ट्स और सरफेस डिफेक्ट्स क्या होता है। तो एक सिंपल डेफिनेशन है, दीज डिफेक्ट्स आर फॉर्म्ड एट द बाउंड्री बिटवीन टू ग्रेन्स। अभी मैंने बताया। ओके, बाउंड्री किसको बोलते हैं? दो ग्रेन्स के बीच की सेपरेशन वाली लाइन जो होती है उसको बोलते हैं ग्रेन बाउंड्री। सो ऐसे डिफेक्ट्स जो ग्रेन बाउंड्री के वजह से फॉर्म होते हैं उसको बोलेंगे सरफेस डिफेक्ट्स। दीज डिफेक्ट्स आर फॉर्म्ड एट द बाउंड्री बिटवीन टू ग्रेन्स और क्रिस्टलाइट्स। ओके, या फिर क्या हो गया कि रो ऑफ एटम्स भी डिफरेंट ग्रेन है। जैसे ये एक ग्रेन है, इसमें एक एटम की रो है, ये दूसरा ग्रेन है जिसमें एटम की रो है, ये तीसरा ग्रेन है जिसमें एटम्स के रोज है। तो ये एटम्स के रोज अगर डिस्टर्ब हो गए तो वो भी हम सरफेस डिफेक्ट्स के अंडर कंसीडर करते हैं। या फिर बाउंड्री के बीच में डिफेक्ट्स फॉर्म हो गए, दो ग्रेन के बीच में बाउंड्रीज फॉर्म हो गई तो ये एक डिफेक्ट है। या फिर ग्रेन्स के अंदर एटॉम का अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई तो वो भी एक टाइप का सरफेस डिफेक्ट्स है।
Okay, so surface defects are formed between the boundaries between the grains, as well as if the rows of atoms in two grains will disturb, then they can form the surface defects. Okay, तो surface defects generally दो types के होते हैं, ये याद रखना है. surface defects या फिर plane defects दो types के होते हैं. एक को बोलेंगे grain boundary अभी बताया क्या होता है, और दूसरा होता है stacking fault. अगर मान लो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है तो उसमें ग्रेन बाउंड्री होगी, तो ग्रेन बाउंड्री भी एक टाइप का डिफेक्ट है. दैट ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट इज कॉल्ड सरफेस डिफेक्ट. तो सरफेस डिफेक्ट्स का एक टाइप क्या है, ग्रेन बाउंड्री, और दूसरा टाइप क्या है, स्टैकिंग फॉल्ट. तो ग्रेन बाउंड्री क्या होता है, स्टैकिंग फॉल्ट क्या होता है, ये मैं बताने वाला हूं. ओके, अभी बस इतना जान लो कि सरफेस डिफेक्ट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट और एक स्टैकिंग फॉल्ट. ओके, तो ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट हम पढ़ेंगे क्या होता है. Grain boundary defect, we'll see what is grain boundary defect. Okay, so ये देखो, ये है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल. अभी बताया पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पे एटॉमिक अरेंजमेंट अलग अलग होती है. तो ये एक रीजन है, मेरा माउस का एरो देखो, दिस इज वन रीजन हैविंग एटॉमिक अरेंजमेंट इन सेम डायरेक्शन. दिस इज अनदर रीजन हैविंग एटॉमिक अरेंजमेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. दिस इज द अनदर रीजन हैविंग एटॉमिक अरेंजमेंट. रीजन के अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट सेम है, लेकिन ये रीजन और ये रीजन सेपरेट करने के बाद ये लाल लाइन जो दिख रही है, रेड लाइन, दैट इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री. और ये ग्रेन है और ग्रेन बाउंड्री है. ओके, सो ये ग्रेन मतलब द रीजन इनसाइड विच एटम्स आर अरेंज्ड इन सेम मैनर और सेम ओरिएंटेशन और सेम डायरेक्शन. तो ये इतना रीजन है जिसमें एटम सेम डायरेक्शन में अरेंज है, ये इतना रीजन है जिसमें एटम सेम डायरेक्शन में अरेंज है, ये इतना रीजन है जिसमें एटम सेम डायरेक्शन में अरेंज है, ये रीजन है जिसमें एटम सेम डायरेक्शन में अरेंज है. तो रीजन इन विच द एटम्स आर अरेंज इन सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड ग्रेन, एंड ग्रेन आर सेपरेटेड बाय अ फाइन लाइन, दैट इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री. तो ये पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है जिसमें बहुत सारे ग्रेन्स हैं और बीच में जो लाइंस दिख रही है ग्रेन बाउंड्रीज है. ओके, सो ऐसे पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल जिसमें हर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में ग्रेन बाउंड्रीज होते हैं, तो ग्रेन बाउंड्रीज भी एक टाइप के सरफेस डिफेक्ट्स हैं. तो ग्रेन बाउंड्रीज मतलब सरफेस डिफेक्ट्स. अगर मैंने बोला कि पॉलीक्रिस्टलाइन में ग्रेन है और ग्रेन बाउंड्रीज है, तो इसका मतलब क्या है, सरफेस डिफेक्ट्स है. तो ग्रेन बाउंड्री इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स. तो तुमको याद रखना है, पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में ग्रेन और ग्रेन बहुत सारे ग्रेन्स होते हैं, और एवरी टू ग्रेन्स, इन बिटवीन द टू ग्रेन्स देयर इज अ बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री. और किसी भी हर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में ग्रेन बाउंड्री होती है, तो ग्रेन बाउंड्री इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स. ओके, सिंगल क्रिस्टलाइन में ग्रेन बाउंड्री रहती क्या, नहीं. तो सिंगल क्रिस्टलाइन में सरफेस डिफेक्ट्स रहेंगे क्या, नहीं. ओके, तो सरफेस डिफेक्ट्स कहां पर मिलेंगे, ओनली पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में. तो इतना याद रखो, सरफेस डिफेक्ट्स, यू विल गेट द सरफेस डिफेक्ट्स ओनली इन पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, बिकॉज द पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्स एंड ग्रेन बाउंड्री. जहां पे भी ग्रेन बाउंड्री है वहां पे डिफेक्ट है. ओके, तो सरफेस डिफेक्ट सिर्फ हमको पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में मिलेंगे. ओके, ये तो हो गया पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल का पिक्चर. ओके, एक्चुअली पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल दिखता कैसे रियल में, ठीक है. कोई भी मटेरियल है, जैसे मान लो कि मैंने कोई भी रॉक ले लिया, और रॉक को दिखता कैसे है वो मुझे अगर देखना है, तो ये तो पिक्चर ऐसा बनाया हुआ है, ये तो ड्राइंग है, ये ड्राइंग बनाई हुई है, लेकिन एक्चुअली पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल कैसे दिखता है. अगर तुमको पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर की ग्रेन देखना है और ग्रेन बाउंड्री देखनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा. एंड दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज होता है सरफेस डिफेक्ट्स देखने के लिए. सरफेस पे कैसे एटम्स अरेंज है, ग्रेन कैसे दिखते हैं, ग्रेन बाउंड्रीज कैसे दिखते हैं. अगर मान लो कि मैंने कोई मटेरियल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेटल दे दिया, और उसमें ग्रेन और ग्रेन बाउंड्रीज है, तो वो बोलूंगा कि तुम उसको लोकेट करो. कैसे देखोगे तुम उसको, तुम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंडर रखोगे, तो तुमको कैसी इमेज दिखेंगी. देखो, एक्चुअल इमेज ऐसी दिखती है. दिस इज द रियल पिक्चर ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इमेज ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल. सो ये तो हो गया ड्राइंग, ये हो गया रियल पिक्चर. तो देखो, ये जो रीजन दिख रहा है, जो ब्लैक लाइंस दिख रही है, वो है ग्रेन बाउंड्रीज, और ये बीच में जो रीजन दिख रहा है वो ग्रेन्स है. इसमें एटम्स नहीं दिख रहे, एकदम क्लियरली नहीं दिख रहे, लेकिन ये जो है, इतना जो पार्ट है वो ग्रेन है, ये जो पार्ट है ग्रेन है, ये पार्ट है ग्रेन है, और जो बाउंड्रीज दिख रही है ब्लैक की, वो है ग्रेन बाउंड्रीज. ओके, तो ये जो ब्लैक लाइन है वो ग्रेन बाउंड्रीज है, और ये जो रीजन है इतना, ये रीजन ये है ग्रेन्स.
ओके, इस तरीके से ग्रेन्स और ग्रेन बाउंड्रीज दिखती है रियल में। ओके, एकदम अंदर, और अगर इसके अंदर और हाई रिजोल्यूशन से तुम देखोगे इसके अंदर तो तुमको इस तरीके के एटम्स भी नजर आएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये रियल पिक्चर लिया हुआ है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल के सरफेस का। ओके, तो पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के सरफेस इस तरीके से दिखती है, ग्रेन ये वाले ग्रेन्स है, और जो बीच में जो बाउंड्री दिख रही है ब्लैक कलर की, दे आर ग्रेन बाउंड्रीज। तो ये रियल पिक्चर है पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल का। तो ये जो ग्रेन बाउंड्रीज है, दीज ग्रेन बाउंड्रीज आर वन ऑफ द टाइप ऑफ सरफेस डिफेक्ट्स। तो ग्रेन बाउंड्री मतलब एक सरफेस डिफेक्ट। पॉलीक्रिस्टलाइन में ग्रेन बाउंड्रीज रहती है, इसका मतलब पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं, और रियल में पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इस तरीके का दिखता है। ये रियल पिक्चर है और ये ड्राइंग है और ये रियल पिक्चर है। ओके, सो रियल पिक्चर ऑफ पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल इज लुक लाइक दिस। ओके, दिस इज पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल विच हैविंग ग्रेन एंड ग्रेन बाउंड्री, और जहां पे भी ग्रेन बाउंड्रीज रही वहां पे सरफेस डिफेक्ट्स। ओके, तो सरफेस डिफेक्ट्स का एक टाइप हमने पढ़ लिया, ग्रेन बाउंड्री। सेकेंड जो टाइप है सरफेस डिफेक्ट का, उसको बोलते हैं स्टैकिंग फॉल्ट। अभी फॉल्ट और स्टैकिंग ये दो वर्ड है, स्टैकिंग और फॉल्ट। स्टैकिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से हम एक ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास 5 प्लेट्स है अलग अलग कलर के। किचन में तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे पास 5 थालियां हैं अलग अलग कलर की, ग्रीन, ब्लू और रेड। सपोज करो 3 थालियां हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन की। ओके, रेड, ब्लू, ग्रीन की 3 थालियां हैं, तुम किचन में अरेंज कर रहे हो। तो तुमने पहले क्या रखा, रेड थाली, उसके ऊपर ब्लू थाली, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ब्लू, फिर ग्रीन। इस तरीके से तुम स्टैकिंग कर रहे हो, एक के ऊपर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख रहे हो। तो उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन है, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं स्टैकिंग। लेकिन अगर ये स्टैकिंग डिस्टर्ब हो गई, रेड, ब्लू, ग्रीन के बाद फिर से तुमने रेड रखने के बजाय ब्लू रखा, ये सीक्वेंस अगर तुमने डिस्टर्ब कर दिया, ये स्टैकिंग अगर डिस्टर्ब कर दी, तो उसको बोलेंगे स्टैकिंग फॉल्ट। एक सिंपल एग्जांपल दिया किचन का, अगर तुम प्लेट्स अरेंज कर रहे हो, 3 कलर की प्लेट्स है, तुमको एक के ऊपर एक रखना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, RGB या फिर RBG, R मतलब रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन, इस तरीके से रखोगे तो एक प्रॉपर सीक्वेंस है। लेकिन अगर ये सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया तो उसमें हो जाएगा स्टैकिंग फॉल्ट। ओके, तो हर एक प्लेट मतलब अलग, ये जो प्लेट है ये अलग ग्रेन की है, ये प्लेट है अलग ग्रेन की, ये प्लेट अलग ग्रेन। तो रेड प्लेट इज फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन, ब्लू प्लेट इज फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन, ग्रीन प्लेट इज फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन। तो डिफरेंट ग्रेन के प्लेटें तुम अरेंज कर रहे हो पर्टिकुलर ऑर्डर में। अगर ऑर्डर में है तो फॉल्ट नहीं है, परफेक्ट है। ओके, जैसे यहां पे देखो, ये नीचे से देखो, नीचे से कैसे अरेंज कर रहे हो, ये C एटम की लेयर्स है, ये B एटम की लेयर है, फिर ये A एटम की, ये CB। तो इस तरीके का सीक्वेंस CBA, CBA, CBA। ओके, इस तरीके से अरेंज किया प्रॉपरली, तो ये हो गया परफेक्ट क्रिस्टल। तो पहले C एटम की लेयर फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन, B एटम की लेयर फ्रॉम नेक्स्ट ग्रेन, A एटम की लेयर फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन, तो CBA, फिर से CBA, CBA। तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस मेंटेन है। तो इसमें फॉल्ट हुआ क्या? नहीं, ये परफेक्ट क्रिस्टल है। CBA, 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 पहले C एटम की लेयर, फिर B एटम की लेयर, फिर A एटम्स की लेयर, फिर C एटम्स की, B एटम्स की, A एटम्स की, फिर C एटम्स की, B एटम्स की, A एटम्स की। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज है ये। तो ये है परफेक्ट अरेंजमेंट, नो फॉल्ट इज देयर, नो फॉल्ट इज देयर। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो गई तो अब देखो यहां पे CBA, फिर से A आ गया, फिर B आ गया, फिर A आ गया, फिर CBA, मतलब ये बीच में अरेंजमेंट गड़बड़ हो गई। यहां पर CBA के बाद फिर से CBA चाहिए था, लेकिन यहां ABA आ गया, फिर CBA। ये ABA आने के वजह से ये स्टैकिंग डिस्टर्ब हो गई। इसका मतलब इस स्टैकिंग में, इस अरेंजमेंट में फॉल्ट आ गया। जैसे मैंने बोला था किचन में तुम 3 प्लेट एक के ऊपर रख रहे हो, लेकिन तुमने अगर बीच में गड़बड़ कर दी, ब्लू की जगह ग्रीन रख गया, तो स्टैकिंग फॉल्ट आ जाएगा। एंड दैट स्टैकिंग फॉल्ट इज वन ऑफ द सरफेस डिफेक्ट। तो ये स्टैकिंग फॉल्ट भी सरफेस डिफेक्ट है। तुमने अगर परफेक्टली स्टैक किया, स्टैक करना मतलब अरेंज करना लेयर बाय लेयर, CBA, 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 लेकिन यहाँ पे CBA की जगह ABA आ गया यहाँ पर,
तो उसके वजह से इसमें स्टैकिंग फॉल्ट आया। अगर ऐसी एटॉमिक अरेंजमेंट पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में अगर फॉल्ट आया तो इसको बोलते हैं सरफेस डिफेक्ट। दिस इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ सरफेस डिफेक्ट दैट इज कॉल्ड स्टैकिंग फॉल्ट। ये भी पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में होगा क्योंकि ईच एटॉमिक लेयर इज फ्रॉम डिफरेंट ग्रेन। ओके, तो इस तरीके से हमने आज प्लेन डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ा। एक है स्टैकिंग फॉल्ट और दूसरा है ग्रेन बाउंड्री डिफेक्ट। और ये सब दोनों टाइप के डिफेक्ट्स जो होते हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल में होते हैं। और पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल मींस मोर देन वन ग्रेन हैविंग ग्रेन बाउंड्री सेपरेटेड बिटवीन देम। ओके, तो इस तरीके से हमने आज थर्ड टाइप के डिफेक्ट्स पढ़े, सरफेस डिफेक्ट्स। ओके, तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि हमारा क्रिस्टलोग्राफी यूनिट आज खत्म हो गया। ओके, तो अगला जो